Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students and viewers. You are watching my YouTube channel S4S Videos. Here you can find educational videos, technology tricks, and other information tips. अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारे इनकरेजमेंट के लिए, आप हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप हमें अपनी आरा से, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स के ज़रिए से। अभी आज का लेसन शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में जो बातें हुई थी, एक तो हम क्लास 5th का जो चैप्टर है ईवीएस का द अर्थ, उसको पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेसन में हमने द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ पढ़ा था कि ज़मीन की जो हरकत है, ज़मीन का जो घूमना है, उसमें हमने दो किस्म पढ़े थे, 2 टाइप्स पढ़े थे। एक फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का बनना, और सीजन्स का यानी मौसमों का बदलना। तो एक हमने उसमें पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जो स्पिन करती है, घूमती है महवर पे, यानी 24 आवर्स में, 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करती है उस पर। तो उससे क्या चीज़ बनती है? डे और नाइट। जो अर्थ का, ज़मीन का पार्ट सूरज के, सन के सामने होता है, वहाँ दिन होता है, और जो सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रात होता है, रात होती है। तो फिर हमने, यानी इसको रोटेशन कहते हैं। फिर हमने रिवोल्यूशन पढ़ा था कि जो ज़मीन है, अर्थ है, वो एक्सिस पे घूमने के साथ साथ वो सूरज की गिर्द भी घूमती है, अराउंड द सन। तो इसको 365 1/4 डे लगते हैं, और इस घूमने से क्या होता है? सीजन्स बनते हैं ना। सीजन, फॉर्मेशन ऑफ सीजन को हमने एक तो ये देखा था, दूसरा जो ज़मीन का है, जो अर्थ का जो टिल्टेड है यानी झुकाव है एक्सिस पे, उसकी वजह से सीजन बनते हैं। फिर हमने 4 सीजन के बारे में पढ़ा था कि एक तो स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है, एंड विंटर है। तो ये था उस वक्त तक। और अब हमारा जो आज का है, आज किस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ सीजन्स। सीजन के क्या इफेक्ट्स हैं ऑन आवर लाइफ, ठीक है ना, हमारी ज़िंदगी पे। तो चलो अब हम शुरू करें। तो इफेक्ट्स ऑफ सीजन्स इन आवर लाइफ, पेज 103 है, और क्लास 5th। इन समर, समर किसको कहते हैं? मौसम गर्मा को कहते हैं। व्हेन इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम में से बाहर निकलना डे टाइम में कोई पसंद नहीं करते। डे टाइम यानी दिन को बाहर निकलना, क्योंकि बाहर गर्मी होती है। जो सन है यानी सूरज है, वो बहुत हॉट, गर्म को कहते हैं। समर में, गर्मा में बहुत गर्म होता है, तो हम ये लाइक करते हैं अपना वक्त इनडोर्स में, यानी अंदर रहना हम पसंद करते हैं। और हम वी लाइक टू वेयर, हम पसंद करते हैं पहनना क्या, यानी कॉटन क्लॉथ्स। तो जो कॉटन के सूती कपड़े होते हैं विथ लाइट कलर्स, और जो हल्के रंग में हों, यानी शोख और तेज नहीं, क्योंकि दे हेल्प टू कीप द हीट आउटसाइड अवे फ्रॉम आवर बॉडीज। तो जो कॉटन या सूती कपड़े हैं या लाइट कलर जिनका रंग हल्का है, वो हमें मदद करते हैं क्या, जो हीट है यानी जो गर्मी है, वो हमारे जिस्म से बाहर यानी दूर रखते हैं। यानी जो गर्मी आती है हमारे जिस्म के अंदर नहीं पहुंचती, यानी वो उनको बचाते हैं हमारे जिस्म को गर्मी से। ठीक है, क्या फ़ायदा है कॉटन
क्लॉथ्स का, और जो लाइट कलर वाले हों उनका ये है। और हम इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं यानी पंखे होते हैं, डेजर्ट कूलर जो होते हैं, जो कूलर्स होते हैं यानी जो है ना, तो जो अंदर टेम्परेचर को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, या एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, तो ये हमारे घरों को ठंडा रखते हैं। कूल ठंडे को कहते हैं, ठंडे यानी देते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फैन है, डेजर्ट कूलर्स हैं या एयर कंडीशनर्स हैं, ठीक है ना। हम अलावा इसके हम क्या ज़्यादा पानी भी पीते हैं, क्योंकि पानी जो ज़्यादा वो हमारे जिस्म से निकल जाता है, पसीना होता है, ठीक है ना, प्यास भी लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी मकदार में हम पानी भी पीना पसंद करते हैं, है ना। शरबट्स, जो शरबत होती है, अदर कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे कोल्ड ड्रिंक भी आप, है ना। तो आज तो बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो ठीक है ना, आप अपने बड़ों से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, घर में पूछिए कि जब ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थे, तो उस वक्त इस गर्मी से बचने के लिए जो हमारे फोर फादर्स थे, या जो हमारे यानी जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पहले ज़मानों में आज से 20 या 10, 20 या 30 साल पहले क्या करते थे, या उससे पहले भी क्या करते थे, ठीक है। तो ये आपका काम है। तो अब विंटर आ गया, जो विंटर है, विंटर कहते हैं सरमा को, जिसमें बर्फ गिरती है ना। तो we feel more energetic and like to spend our time outdoors, sitting and playing in the sun. तो हम ज़्यादा उसमें एनर्जेटिक हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, और हम ये पसंद करते हैं कि अपना वक्त हम गुजारें बाहर। आउटडोर कहते हैं, इंडोर को कहते हैं आउटडोर, बाहर कि सूरज में हम सिटिंग बैठें, प्लेइंग खेलें, तो एनर्जेटिक है, यानी हम चुस्त हशाश बिशाश वहाँ फील करते हैं विंटर में। और हम डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इस्तेमाल करते हैं, यानी जो गहरे रंग के क्लॉथ्स हों, ब्लैंकेट्स एंड क्वाइट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम सवर कोल्ड, ठीक है। तो हम जो समर था उसमें हम एक किस्म के यानी लाइट कलर जो था वो क्लॉथ्स वो यूज़ करते थे, वो पहनते थे, वेयर करते थे। और जो सूती कपड़े हैं, है ना, यानी कॉटन के, वो हम इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए। लेकिन अब जब आ गया विंटर आ गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसका हम अपोज करते हैं। एक तो हम यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं, फर वाले, है ना, तो या मोटे कपड़े, है ना जी, जिनका रंग भी गहरा हो। तो और दूसरा हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कंबल वगैरह, है ना, क्वेल्ट यानी लिहाफ रज़ाई, अपने आप को बचाने के लिए सवेयर कोल्ड, यानी सवेयर कहते हैं बाहर यानी शदीद किस्म की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। तो दीज क्लॉथ्स प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग। तो इन कपड़े पहनने की वजह से हमारे जो बॉडी की एक हीट है, जो टेम्परेचर है, यानी ये उसमें मदद करते हैं उसको बचाने में, यानी हमारे बॉडी को गर्म रखने में। तो हम अपने घरों को भी गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, फायर यानी आग जलाते हैं, या इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, हीटर होते हैं जो बिजली पे चलते हैं, और हम ड्रिंक पीते हैं, हॉट मिल्क, दूध गर्म, या चाय होती है, कॉफ़ी होती है, और हम ज़्यादा नट्स खाते हैं, यानी घिरी होती है, अखरोट वगैरह, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है ना। यानी देखो आप, यानी विंटर में एक अलग लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, और समर में अलग किस्म के होते हैं। कहते हैं अब इसे ही, जैसे ह्यूमन बींग्स यानी इंसान हैं, एनिमल्स को भी ऐसे ही अफेक्टेड होते हैं सीजन से, यानी जिस तरह हमको सीज़न जो है मौसम में मुतासर करते हैं। सर्दी में, है ना, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म चीज़ों को पसंद करते हैं, गर्म अपने आप को रखना पसंद करते हैं। और जब गर्मी होती है तो हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, सर्दी, है ना, तो यानी सूती कपड़े जिसको, और ठंडा खाना हम पसंद
यानी ठंडा पीना वगैरह, है ना, ठंडी चीज़ को पसंद करते हैं। ऐसे ही ये इफेक्ट एनिमल्स पे भी होता है, यानी जानवरों पे भी होता है। वो एनिमल्स जिनके यानी हुप ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं या उनके फर ऊन वगैरह होती है, तो वो क्या, वो जो कोल्ड है, ठंड है, वो उसमें रह सकते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे हैं जैसे फ्रॉग्स है, स्नेक्स है, वो क्या कहते हैं, बोरो देमसेल्व्स अंडरग्राउंड, वो अपने आप को अपनी जो बिल है ना जी, तो उसमें अपने आप को अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ले जाते हैं गर्म रखने के लिए, और वो अंडरटेक विंटर स्लीप, और वो क्या, यानी विंटर स्लीप लेते हैं, है ना, सरमा में यानी सो जाते हैं वहाँ। कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करने की जगह से यानी दूसरी जगह जाना, फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर, यानी ठंडे से गर्म में रीजनस जो इलाके हैं उनमें जाते हैं। आपने भी यहाँ देखा होगा, देखो आज के सीज़न में यहाँ पैरट वगैरह होते हैं, यानी बहुत सी दूसरी जो है ना, या वो रोहाबियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप देखना कि जैसे ही विंटर आएगा तो ये बहुत से जो बर्ड्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। वो कहाँ जाते हैं, यानी वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ गर्मी है, यहाँ सर्दी आ जाती है, वो गर्म इलाकों में चले जाते हैं। आज आप बहुत से देखना कि यहाँ आते हैं, यानी वो उन इलाकों से यहाँ माइग्रेट करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू वो जैसे उनकी यानी अडॉप्ट जो उनका यानी हैबिटेशन है, को कौन सी चीज़ है ना जी अच्छी है, क्या चीज़, तो इसी एतबार से वो माइग्रेट करते हैं। तो जब यहाँ जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, when it becomes very hot, then also animals have to change their life। तो जब गर्म हो जाता है तो एनिमल्स भी अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। ऐसे ही सेम यही, यानी जिस तरह इंसान करते हैं इस तरह यानी एनिमल्स को भी ये इफेक्ट करता है। और ऐसे जो प्लांट्स हैं, तीसरी की कोई किस्म है, यानी एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमन बीइंग और प्लांट। तो plant life also respond to the changes in seasons. Many small plants bloom and dry up before summer। तो ऐसे ही जो प्लांट लाइफ है, यानी पौधों की ज़िंदगी है, तो वो भी यानी सीज़न की जब चेंज होती है, मौसम की जो तब्दीली होती है, यानी वो भी उसको क्या, यानी उसमें वो भी मुतासर होते हैं, यानी उनका भी तर्ज अमल वैसे ही होता है, जैसा मौसम आया वैसे ही वो बन जाते हैं। बहुत से छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो यानी भरपूर जवानी में होते हैं, यानी ब्लूम कहते हैं, यानी अच्छी तरह यानी खिल जाना, फूलना। और या कुछ होते हैं वो ड्राई अप यानी सूख जाते हैं समर से पहले। और जो ऑटम है, यानी जब मौसम में हो आता है, पतझड़ते हैं, तो ये विंटर से पहले आता है। ऑटम जो है विंटर से पहले आता है, सरमा से। तो बहुत से जो कुछ ट्री हैं वो अपनी पत्तों को शेड बियर लीव्स यानी गिरा देते हैं ऑटम में। क्यों, कि अपने आप को बचाने के लिए विंटर से। अगर देखो, अगर उन ट्रीज के पत्ते ना गिरे, यानी उसके बाद वो यानी वो बाई नेचर, यानी अल्लाह ताला ने उनकी ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया है, कुदरत ने ऐसा स्ट्रक्चर, अगर वो यानी उनके पत्ते गिर जाते, अगर पत्ते उनके ना गिरे, ऐसे नाजुक होते हैं, तो वो टूट जाएंगे, यानी वो इसलिए उनके पत्ते गिरा देते हैं, वो अपने यानी गिर जाते हैं उनके पत्ते। तो इसलिए क्यों कि विंटर आने से पहले, है ना, कभी ऐसा होता है कि विंटर पहले आ जाता है, जैसे इस साल हुआ, है ना, कश्मीर में जैसे इस साल हुआ, कभी विंटर पहले आ गया, बर्फ पहले गिर गई, पत्ते थे, कितना नुकसान हो गया, है ना। तो वैसे ही क्यों, अभी पत्ते ऊपर थे, सब कुछ था, तो इसलिए उन पौधों का नुकसान हो गया। कुछ प्लांट्स हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं समर से पहले, मौसम गर्मा से पहले। और कुछ प्लांट्स हैं, ज़्यादातर जो हर्ब्स हैं, यानी जड़ी बूटियाँ हैं, वो फ्लावर ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान, विंटर में उनके क्या फ्लावर आते हैं। और कुछ हैं मोस्टली जो शब्स हैं और ट्रीज हैं, तो यानी झाड़ियाँ हैं और दरख्त है, उनका क्या होता है, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो समर में आते हैं, गर्मा में। तो आपको यू शुड केयरफुली ऑब्जर्व, आपको इसको देखना है केयरफुली, यानी आप देखो, इससे ऑब्जर्व करो, मुशाहिदा करो, ये जो चेंज है प्लांट्स में है, यानी पौधों में है या एनिमल्स में है, हम यानी आपके इर्द गिर्द जो अकॉर्डिंग टू
सीजनस यानी सीज़न के बदलते ही इनमें जो चेंज होती है, आप इसका मुशाहिदा करें। अगर आज तक आपने नोट नहीं किया था कि समर में क्या हो रहा है, एनिमल्स कैसा करते हैं, यानी प्लांट्स को क्या हो रहा है, विंटर में ऑटम में क्या, तो अब आप आज से इसको ऑब्जर्व करो, इसको मुशाहिदा करो, आप देखो अब। तो इसलिए जो लोग हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, ये सब अफेक्टेड होते हैं किससे, सीजन से। यानी सीजन इनको, मौसम इनको मुतासर करता है। तो ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग क्लाइमेट। जो इनकी जो तरफ, इनके इर्द गिर्द जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, जो, तो ये अकॉर्डिंग टू दैट अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं उस आबो हवा की, ये तौर पे, उस आबो हवा के तर्ज पे ये अपनी ज़िंदगी को गुजारने की यानी सही करते हैं। तो यानी ये हमारा था आज का चैप्टर, लेसन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से समझा होगा और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये बहुत ही इन्जॉय यानी इन्जॉयफुल लेक्चर है या सब्जेक्ट है। तो अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक